हमारे एक कार्यकर्ता निमाई अग्रवाल जो सक्रियता से चुनाव का प्रचार हमारे पक्ष में कर रहे हैं, उनको कदमा थाना की पुलिस ने रात में करीब 11:15 बजे घर में जाकर गिरफ्तार कर लिया। कोई कारण नहीं बताया। जानकारी मिली, उनकी पत्नी ने बताया, हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए, उन्होंने मुझे सूचित किया, मैं भी यहाँ आया। पुलिस ये नहीं बता पा रही है कि वो हैं कहाँ। तो हम लोग इसीलिए धरना पर यहाँ बैठ गए हैं। कोई तो कारण होगा जिसके अंतर्गत आपने लोग गिरफ्तार किया है। ये 50 बहाने बना रहे हैं। हम लोग अब दृढ़ मत के हो गए हैं कि जमशेदपुर में जिला पुलिस और जिला प्रशासन, ये राज्य सरकार के मंत्री और हमारे प्रतिद्वंदी विधानसभा चुनाव क्षेत्र 49 जमशेदपुर पश्चिम में राज्य सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता का प्रचार तंत्र बन गई है। जगह जगह लोगों को धमकाना, बस्तियों में नौजुवानों को धमकाना, रास्ता चलते कोई मिल गया उसको धमकाना बन्ना गुप्ता जी की आदत बन गई है। और सबको ही धमकाते हैं कि पुलिस से कार्रवाई करा देंगे। उन धमकी का असर हो रहा है। तो जमशेदपुर में श्रीमान बन्ना गुप्ता जी का जो भय और आतंक का साम्राज्य कायम हो गया है, वह इस कारण से है कि पुलिस और प्रशासन उनका हथियार बन गए हैं। हम लोग यहाँ धरना पर इसलिए बैठे हैं कि जमशेदपुर से भय और आतंक का वातावरण समाप्त करना है। निष्पक्ष और निर्भीक रूप से चुनाव हो, ये सुनिश्चित करना है। और वर्तमान जिला पुलिस जिला प्रशासन के रहते हुए यह संभव नहीं है। इसलिए मैं अभी व्हाट्सएप पर मैसेज भेज रहा हूँ इस राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को कि जमशेदपुर में आप अलग पुलिस बल की व्यवस्था कराइए, केंद्रीय पुलिस बल मंगाइए, ताकि यहाँ निष्पक्ष निर्भीक चुनाव हो सके। और जो ये जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है, जो थानेदार जाके गिरफ्तार किया है निमाई अग्रवाल को, उसके ऊपर आप कार्रवाई करिए, क्योंकि ये सीधे चुनाव में कदमा थाना पुलिस का हस्तक्षेप है। अब यही स्थिति रही तो बूथों पर पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं जाने देगी, उनके साथ ज्यादती करेगी। तो ऐसा लगता है कि पुलिस ही चुनाव लड़ रही है बन्ना गुप्ता के पक्ष में, और पुलिस की जो यही कमी है, कमजोरी है, वह बन्ना गुप्ता की ताकत बन गई है, जिसके कारण वो भय पैदा कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। तो इस भय के वातावरण को तोड़ना, बन्ना गुप्ता जी को उनके असली स्थान पर ले जाना, और चेहरा उनका क्या है ये लोगों को बताना। और उनके कारण से जमशेदपुर पुलिस भी अपने चेहरे पर कालिक पोत रही है। तो कालिक लगा हुआ जमशेदपुर पुलिस का चेहरा भी आम जनता को दिखाना है। धरना पर हम बैठे हैं। जब तक निमाई अग्रवाल को पुलिस यहाँ नहीं ले आएगी हम लोगों के सामने, तब तक हम लोग धरना से नहीं उठेंगे। ये धरना और बढ़ेगा, सुबह में और लोग आएंगे। और चुनाव आयोग को तय करना है कि जमशेदपुर पश्चिम में वो निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है। देखिए, 5 साल का गुंडा राज जो था, उसका आज रात में एक ट्रेलर हुआ। रात के करीब 12:45 के आसपास निमाई अग्रवाल बिच्छू अपने कदमा के भाटिया बस्ती क्षेत्र निवासी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनके घर में मनोज गुप्ता जी जो दरोगा इस थाने में कभी थाना प्रभारी हुआ करते थे, अपनी पत्नी के हत्या के केस में जेल भी जा चुके हैं। कितने चरित्रवान हैं, कानून के रक्षक है, इसी से आपको पता चलता है। वो निमाई अग्रवाल को गिरफ्तारी करके लाए, बगैर कोई गिरफ्तारी वारंट, बगैर उनकी पत्नी को जांच लिए, गुंडा के जैसे वो लेके आए। इसके बाद उनकी पत्नी थाना आई तो उनके पति यहाँ नहीं मिले। फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को सूचना हुई। रात के 1:30 बजे पार्टी के कार्यकर्ता, हम भी घर में सोए हैं, तो फोन किया, बताए कि ऐसा है। हम भी वहाँ से आए, 10 मिनट में थाने पहुँच गए। इसके बाद 2:21 पर एसएसपी को हमने फोन करके जानकारी दी। 2:31 में आज रात के 10 और 11 और 12 नवंबर की रात है, अभी चल रहा है।
इसके बाद डीएसपी को फ़ोन किए और ऑप्शन इंचार्ज को फ़ोन किए, सभी बोल रहे देख रहे हैं। और इस प्रकार का प्रतीत होता था कि उसकी हत्या के नियत से उस कार्यकर्ता की गिरफ्तारी की गई। सभी लोग आए, धरना दिए, हमारे उम्मीदवार सरयू आईजी भी आए हैं, सभी लोग धरना दिए। और हम लोग एक ही मांग है कि पहले हमारे कार्यकर्ता को कदवा थाना का हाजत में लाइए, कदवा थाना के पुलिस के कंट्रोल में रखिए। आप उसको रात के अंधेरे को लेके उसकी हत्या के नियत से जो गायब किए वो किसी हाल में हम नहीं होने देंगे। आज का रात ये प्रतीत होता है लोकतंत्र के लिए, कल रात को जिस प्रकार इन्होंने अत्याचार प्रारंभ किया और अब भोर होने वाला है, अब इनका अत्याचार आज रात को खत्म होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार 5 साल का इनका अत्याचार हम खत्म करने जा रहे हैं। ये जमशेदपुर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि शासन में बैठे हुए पुलिस के लोग हो या यहाँ का माननीय मंत्री हो, उनकी गुंडागर्दी को समाप्त करना हमारी प्राथमिकता है। और हमको ऐसा प्रतीत होता है कि बस 2 दिन के बाद इनका जो गुंडागर्दी है और कपूर के जैसे उड़ने वाला है। इसलिए आज की रात अत्याचार का सबसे अंतिम रात था। आज जैसे जैसे सवेरा होगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में यहाँ का अत्याचार समाप्त हो जाएगा। और सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि आज रात में जो आपने एकजुटता दिखाई, 13 तारीख को मतदान में भी आप दिखाएं और इनका गुंडागर्दी को आप समाप्त करें।